नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हम सभी जानते हैं कि लंका युद्ध के पश्चात राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। अग्नि परीक्षा क्या थी? वह तो सीता को अग्नि से प्रकट करने का एक माध्यम मात्र था। जब सीता को राम ने अग्नि में सुरक्षित कर दिया था और यह प्रमाणिक है, तो फिर किस सीता को रावण ले गया, यह विचार करने की बात है। अरण्य कांड में दंडक वन के प्रसंग में यह पूरी कहानी आती है। एक तरफ रावण सीता के अपहरण की योजना बना रहा था, तो दंडक वन में बैठे राम राक्षसों के विनाश की योजना बना रहे थे। और उसी समय लक्ष्मण जब कंदमूल फल लेने जंगल में निकल गए, तो राम ने सीता से प्रेम पूर्वक एक बात की और उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं कुछ मनुष्य लीला करूँगा, क्योंकि राक्षसों का विनाश अनिवार्य है और वह बिना लीला किए होगा नहीं। तो रावण के कैद में जाने से पहले तुम अग्नि में निवास करो। सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करव ललित नर नीला। जब तक मैं मनुष्य लीला कर रहा हूँ, रावण को मार नहीं लेता हूँ, तुम पावकमहु करहु निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नाशा। राक्षसों की समाप्ति होने तक, युद्ध होने तक तुम अग्नि में सुरक्षित निवास करो। और जब राम ने सारी बातें समझा करके, सारी योजना समझा करके सीता से बात की, तो सीता सहर्ष इसके लिए तैयार हो गई। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धरि ही अनल समानी। जब राम ने सारी योजना समझा दी, तो सीता खुशी खुशी अग्नि में प्रवेश कर गई। और रामचरितमानस में तो यह लिखा है कि अपना ही प्रतिबिंब वहाँ रख करके सीता अग्नि में सुरक्षित हो गई। लेकिन अन्य रामायणों में यह कहानी आती है कि एक बार नैमिषारण्य की ओर रावण घूमते हुए गया, तो वहाँ एक ऋषि कन्या जिसका नाम वेदवती था, कठोर तपस्या में लगी हुई थी। तपस्या से निखरे उसके सौंदर्य को देख करके रावण मोहित हो गया और उसे पकड़ना चाहा। वेदवती जब भागने लगी तो रावण ने उसके बाल पकड़ लिए। जोग बल से वेदवती ने अपने बाल काट कर गिरा दिए और पीछे मुड़ करके क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी, और यदि आज के बाद तूने किसी भी स्त्री का बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श किया तो तेरा मस्तक गिर जाएगा। इसीलिए रावण भयभीत रहता था और सीता को लंका में रख करके भी बार बार उनसे अनुनय विनय ही करता था, जो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता था। अन्य रामायणों में यह कथा आती है कि वही ऋषि पुत्री वेदवती छाया सीता बनकर के सीता के अग्नि प्रवेश के बाद रावण के साथ लंका में गई, अशोक वाटिका में रही और रावण के विनाश का कारण बनी। पूरे राक्षसों का विनाश हो गया। यही कहानी अन्य रामायणों में आती है
और इस पर हमें विचार करना चाहिए कि वेदवती नाम की वह ऋषि पुत्री ही सीता के अग्नि प्रवेश के बाद छाया सीता बनकर के रावण का विनाश करने के लिए, राक्षसों का समूल विनाश करने के लिए लंका में गई थी। मूल सीता लंका में नहीं गई थी। धन्यवाद।